2024 का नवरात्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बक्सर के श्री युवा कला निकेतन दुर्गा पूजा समिति इस बार 25 फीट ऊंचा श्रीमद् भगवत गीता ग्रंथ के तौर पर पंडाल का भव्य अनावरण देने जा रहा है। ऐसे में पंडाल की कुल लागत 2 से 2.5 लाख तक का खर्च आ रहा है एवं मां की प्रतिमा सिंह के साथ खेलते नजर आएंगी। आइए सुनते हैं क्या बोले श्री युवा कला निकेतन के अध्यक्ष राहुल जसवाल। अच्छा, इस बार श्री युवा कला निकेतन बक्सर में कौन सी अपनी पंडाल की पेशकश करके दिखाएगा? युवा कला निकेतन प्रारंभ से ही सत्य सनातन में विश्वास रखता है और इस बार सनातन संस्कृति के सबसे बड़े ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की प्रस्तुति हम लोग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, सामने देख सकते हैं कि करीब 20-25 फुट ऊंची भगवत गीता की प्रस्तुति आपको मिलेगी। मुझे लगता है कि इससे बड़ा ग्रंथ कुछ हो नहीं सकता हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, और भगवान कृष्ण से बड़े अवतार को नहीं हो सकते हैं। तो आपको पंडाल की एंट्री पर ही, पंडाल की शुरुआत में ही आपको भगवान कृष्ण की इतनी बड़ी प्रतिमा देखने को मिलेगी। इसका अनावरण सप्तमी, महासप्तमी के दिन होगा। पीछे आ जाइए, महासप्तमी के दिन इसका अनावरण होगा और ये बेस्ट होगा क्योंकि भगवान कृष्ण का जो अवतार है वो अपने आप में श्रेष्ठ है। वो बताता है कि मनुष्य को जीवन कैसे जीना चाहिए और उसके बाद परेशानियों का सामना कैसे करना चाहिए। तो हमें लगता है, और उसके अंदर आप जाएंगे, जब पंडाल के अंदर आप जाएंगे, अभी तो उसकी प्रस्तुति हुई नहीं है, पंडाल के अंदर आपको भागवत गीता के श्लोक आपको हर जगह दिखेंगे। यादा धर्म से फल की चिंता किए मिलाकर मृत्यु किए जा, ये सारी चीज। तो भागवत गीता केवल धार्मिक उपन्यास नहीं है, धार्मिक ग्रंथ नहीं है, एक ऐसी पुस्तक है जो कि इंसान को जीना सिखाती है। और श्रेष्ठतम अवतार जैसे मैंने बताया कृष्ण है, तो उनकी प्रस्तुति यहाँ की गई है। पंडाल में जो लागत है वो कितनी की लग रही है? मैं पूरे पूजा की लागत बताऊँ या पंडाल की लागत बताऊँ? पंडाल की लागत करीब से 2 से 2.5 लाख रुपए लगेगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है लाइट बोर्ड लगेगा। ये आपको केवल कपड़े से नहीं बना हुआ, पूरा लाइट बोर्ड से बनेगा। जो छोटे LED बोर्ड्स होते हैं उनके पूरे बोर्ड से बनेगा और अलग से, मतलब पंडाल के बाद अलग से भगवान कृष्ण की प्रतिमा स्थापित की गई है, तो खर्चा थोड़ा ज्यादा है इस बार। और अगर पूरे पूजा की बात करें तो कितनी की लागत लगेगी? 6 से 7 लाख का हमारा पूरा बजट रहता है, ठीक है। उसमें ऊपर नीचे हो जाता है कुछ, क्योंकि पूरा मोहल्ले के सहयोग से होता है, यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं के सहयोग से होता है, मोहल्ले वासियों के सहयोग से होता है। समिति में कितने सदस्य हैं आप? समिति में हमारे करीब 100 सदस्य हैं जी। पता कहाँ है पंडाल का? श्री युवा कला निकेतन बक्सर, थाना रोड बक्सर, पुराना थाना के पास। आपका परिचय? राहुल जासवाल। समिति में क्या है आप? सदस्य है। और हमारे साथ हमारे जो अध्यक्ष हैं हमारे समिति के, और शुरू से इनका मार्गदर्शन हमारे साथ रहा है, संजीव केसरी भैया, बिट्टू केसरी। अच्छा, इस पंडाल के सचिव और अध्यक्ष कौन? अध्यक्ष हम संजीव कुमार जी। और अध्यक्ष सचिव राहुल हैं, राहुल जासवाल। क्या कहिएगा इस बार जो आप लोग अनोखा चीज ला रहे हैं बक्सर में, श्रीमद् भागवत गीता का प्रस्तुति दे रहे हैं आप लोग, क्या कहिएगा? हम चाहेंगे कि भाई बच्चा लोग ऐसे ही उन्नति करे हरदम। हम स्वभाव देते हैं कि भाई तुम लोग करो, हम पीछे से हैं भाई। छोटा छोटा भाई है तो और अच्छा बात है ना। अच्छा राहुल जी, जो पंडाल के कारीगर है वो कहाँ से आए हुए? सबसे बड़ी बात ये बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि कारीगर कहीं से नहीं आया है, ये सारा कुछ बक्सर के लड़के कर रहे हैं। हम लोग बंगाल पर या बंगालियों पर डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ मोहल्ले के लड़के सारा काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारे गौरव केसरी हैं, या फिर ये राहुल गुप्ता हैं, या दीपक केसरी, ये सारे लोग, सारे कार्यकर्ता, दीपक जी, सब यही सब लड़का है, सारे कार्यकर्ता हैं। और हमारे छोटा छोटा भाई है, और आनंद जी प्लीज एक बार आइए। और हमारे मुख्य जो कहेंगे कार्यकर्ता कहें, मुख्य सचिव कहें, या जो भी कहें, सर्वे सर्वा जो पूजा का हमारे आनंद केसरी जी, ठीक है, संस्थापक यही है। तो इनके बिना पूजा संभव नहीं हो पाती। जतिन है यहाँ पर, जतिन जायसवाल, ठीक है, कुछ और लोग हैं, तो सारे युवाओं के सहयोग से पूजा संभव हो पाती है, ठीक है। और ये हम दिखा रहे हैं कि पूजा करने के लिए बाहरी लोगों को बुलाने की आवश्यकता नहीं। पूजा करने के लिए अगर हमारा डेडिकेशन रहेगा, समर्पण रहेगा, तो हम लोग खुद से भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पिछली बार हमने चंद्रयान की प्रस्तुति की थी, ठीक है, और वो पूरी प्रस्तुति हमारे मोहल्ले के लोगों ने की थी, इन्हीं युवाओं ने की थी। और इस बार भी जो प्रस्तुति कर रहे हैं, किसी बंगाली, किसी बाहरी कारीगर से नहीं, खुद से बना रहे हैं। और आप प्रस्तुति देखेंगे, महासप्तमी को रहेगा। हमारे सदस्य हैं सोहन जी, इधर आइए। और हमारे जो शुरुआती कार्यकर्ताओं में से कहेंगे या फिर संस्थापक सदस्यों में से कहेंगे तो सोहन जी केसरी हमारे मित्र हैं, ठीक है। तो इन्हीं लोगों के सहयोग से सारा कुछ होता है। जी बोले। अच्छा, जो माँ इसका विराजमान होगी कौन सी रोटी होगी? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल था। माँ इस बार सिंह शावकों के साथ खेलती रहेंगी, जो शेर के बच्चे उनके साथ खेलती रहेंगी, ठीक है। तो क्रीड़ा रूप में है, जैसे देखा है तो क्रीड़ा रूप में माँ की प्रतिमा। और अंदर भी जैसा मैंने बताया, पूरी प्रस्तुति श्रीमद् भगवत गीता पर ही रहेगी।